Hello everyone, my name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energies. So आज जिनकी टैरो रीडिंग होगी दैट इज सेजिटेरियस, जहाँ पे सेजिटेरियस को बताया जाएगा कि नए साल में 2025 के फर्स्ट 6 मंथ में उनकी कैसी एनर्जीज रहने वाली है, क्या है चैलेंजेस वो जो फेस कर सकते हैं एंड हाउ टू डील विद दोज थिंग्स. सो सेजिटेरियस, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग. अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. सो हम आपके करियर और लव लाइफ के बारे में देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद योर करियर पार्ट फर्स्ट. सो 2024 की ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं सेजिटेरियस जो नेगेटिव हैं, ऐसे एक्सपीरियंस नेगेटिव जो आपने फेस करे, ऐसी एनर्जीज आप नेक्स्ट कैरी करके लेके जा रहे हो नए साल में, यू शुड नॉट डू दैट. कौन सी वो चीजें हैं? द मैजिशियन कार्ड. आप नेगेटिव अपने करियर वाइज कुछ नेगेटिव एनर्जीज से डील कर रहे थे जहां पे आपको अवेलेबल नहीं थे रिसोर्सेज, आप अपने गोल की तरफ बढ़ पाए. आपको हर चीज अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे. देयर वॉज अ लैक ऑफ डिफरेंट थिंग्स. आई कैन से कई बार आपकी आइडियाज को समझा नहीं गया, आपके पास उतने स्ट्रॉन्ग अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, आपकी डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आपकी प्लानिंग फेज में कुछ प्रॉब्लम थी. सो थिंग्स वर नॉट दैट मच क्लियर. सो सी, अगर आपको अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है तो बहुत क्लैरिटी चाहिए. सो मैं यही कहूंगी कि न्यू ईयर 2025 के फर्स्ट 6 मंथ में बी वेरी क्लियर व्हाट यू एक्चुअली वांट. आपके गोल्स क्या हैं, आप कैसे उन तक पहुंच सकते हो. सबसे पहले अपने गोल सेट करें, व्हाट यू एक्चुअली डिजायर फॉर, और स्टेप बाय स्टेप प्लान्स क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए. एंड देन गो अहेड. आपको उसकी तरफ एक्शन लेना है. थिंक अबाउट इट. ओके. सो मैनिफेस्ट चीजें ऐसे ही होंगी. सबसे पहले वो एक थॉट आएगी आपके माइंड में, देन यू विल गो फॉर द एक्शन फेज, जहां पे आपको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे विथ प्रॉपर प्लानिंग. So you should do that in new year. And I can say in the previous year 2024 में आपने कुछ ऐसी चीजों के साथ डील किया है you were not okay with. आपने चीजें दिल में रखी. ओके. आपने एक्सप्रेस नहीं करा आपके वर्क प्लेस पे, आपके मैनेजर, आपके कलीग्स या फिर आपके पार्टनर के साथ. अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे थे, कुछ ऐसी चीजें हुई, आपने वो चीजें दिल में रखी, एक्सप्रेस नहीं करी, बट वो टाइम टू टाइम इन बिटवीन आती रही, आपको वो स्ट्रेस देती रही और आप अपने वर्क पे इतना ज्यादा फोकस नहीं रह पाते थे इन चीजों की वजह से. सो प्लीज एक्सप्रेसिव रहे इन द ईयर ऑफ 2025. आपको एक्सप्रेसिव रहना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही है, यू वॉन्ट टू चेंज दो थिंग, गो एंड आस्क फॉर इट. कहें, अपनी दिल की बात बताएं, दिल में मत रखें. ओके सेजिटेरियस. सो ऐसे कौन से पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस थे जो आपने फेस करे थे, आपने वो काफी हार्ड वर्क के बाद चीजें समझी, वो आपकी आगे भी हेल्प करेगी. लेट्स सी. द क्वीन ऑफ कप्स. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अपने वर्क में, अपनी लाइफ में इतने बिजी मत रहें. ओके. एंड अपनी इंट्यूशंस को यूज करें. योर इंट्यूशंस विल टेल यू लॉट्स ऑफ थिंग्स. आप जब अपने वर्क प्लेस पे हो, अपने बिजनेस में हो, कैसी एनर्जीज आपके अराउंड है, हाउ यू फीलिंग अबाउट इट, क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए, यू गो फॉर योर इंट्यूशन. आप अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान रखें. ओके. और प्लीज एक्शंस लेने हैं आपने. इफ आई टॉक अबाउट दिस कार्ड, तो प्रीवियस ईयर में आपने इस चीज को समझा है कि जब आपको वो जो एक गुड वाइब्स नहीं फील हो रही किसी से, देन दोज एनर्जीज आर नॉट गुड फॉर योर सेल्फ. ओके. और वर्क प्लेस पे अपने वर्क में, अपने टास्क में, अपने गोल्स में इतना बिजी रहकर आप अपनी हेल्थ को खराब करोगे. सो प्लीज अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालें. बाकी चीजें ऑल गुड, बट अपनी पर्सनल लाइफ के अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना जरूरी है. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. आपने ये चीज लर्न करी है प्रीवियस ईयर में कि एक्शन टाइम पे लेना कितना जरूरी है. इट्स नॉट दैट कि हर टाइम आपको वो वाली सिचुएशन, वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट जब मिल रही है प्लीज गो फॉर इट.
उन अपॉर्चुनिटीज को जाने मत दें सेजिटेरियस, उनको यूज करें। और इन फ्यूचर भी अगर आपको 2025 में ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो आपका एक्शन रिक्वायर्ड करती है, उस टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप इमीडिएटली एक्ट करें उन चीजों पे, तो आपको करना है। ओके, तो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आपके जो आप फेस कर सकते हो 2025 के फर्स्ट 6 मंथ में अपने करियर वाइज। ओके, तो दोज चैलेंजेस विल बी फाइनेंशियल इश्यूज, आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2025, जहाँ पे आपने जो अपने लिए सोची हुई थी चीजें, आपने जो रिटर्न सोचा, जो आप सोच रहे थे कि आई विल गेट दिस मच, उतना आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसका सोल्यूशन यही है कि प्लीज अपने थोड़े एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके चलें, अपना एक शुरू से ही बजट बना के चलें प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि आपको कहाँ पे क्या चीज इन्वेस्ट करनी है, सो दैट आपके पास सफिशिएंट अमाउंट रहे फॉर योर एक्सपेंसेस, जो आपकी और भी चीजें हैं, आपके जो भी खर्चे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ यू नो ऑलरेडी दिस थिंग कि ऐसी चीजें हो सकती हैं और ऐसी एनर्जीज आप अगर स्टार्टिंग से ही फील करना शुरू करो कि इट कैन हैपन, तो प्लीज प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अनदर चैलेंजेस कि आपके माइंड में थॉट्स आती हैं, आपके इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, बट द सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि आप उन पे एक्ट नहीं कर पाओगे। और सेम थिंग आई कैन से करियर वाइज आपके पास कुछ नए आइडियाज होंगे, मे बी एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं, बट आप थोड़ा श्योर नहीं हो गए बिकॉज आप ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से थोड़ा डील कर रहे हो, तो यू विल नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स। आप थोड़ा डाउट में रहोगे कि क्या ये चीज एक्सेप्ट करने से कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। सो डाउटफुल सिचुएशन विल बी देयर। ओके, जब भी न्यू अपॉर्चुनिटीज की बात आएगी आप थोड़ा डाउट में रहने वाले हो। सो गाइडेंस आपकी करियर वाइज सैजिटेरियस क्या होगी जो आपकी हेल्प करेगी करियर में, लेट्स सी। ओके, प्लीज शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अदर्स। आपको कोई टास्क मिल रहा है एंड देन यू आर गेटिंग अनदर प्रोजेक्ट, आपको बहुत वर्क मिल रहा है अगर करने के लिए और यू आर नॉट एबल टू हैंडल एवरीथिंग, तो प्लीज उसको एक्सेप्ट मत करें, अपना रीजंस बताएं वहां पे। टेल देम कि यू कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग अलोन, आपको टीम वर्क चाहिए इसके लिए, सब कुछ आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। एंड इफ यू ट्राई टू हैंडल दोज थिंग्स अलोन, आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाओगे, आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। आप वर्क में इतना बिजी मत रहना कि आपको आपकी बैक पेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं और भी आपको स्ट्रेस हो सकता है, आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो। दीज थिंग्स यू कैन फेस, सो प्लीज स्टार्टिंग से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करके चलें। ओके, डू नॉट ट्राई टू हैंडल एवरीथिंग अलोन। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, हमें बहुत पोटेंशियल है, कभी भी अपने आप को ऐसे मत समझना आई कैन नॉट डू दिस, आई एम नॉट कैपेबल टू हैंडल दिस थिंग। कुछ भी आप अपने करियर वाइज में अगर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, डू नॉट बी नेगेटिव, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पोटेंशियल है, यू कैन हैंडल दोज थिंग्स प्रेटी वेल। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, आपकी जो वो स्ट्रेंथ है ना, वो इनर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर है वो चीज, है वो क्वालिटी, प्लीज उसको यूज करना। और कहीं से मत सोचना somebody will come and tell you this thing is right, this thing is wrong. You know everything very well. Use your inner strength. अपने मेंटली अपने आप को इतना आपको स्ट्रांग करना है कि कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन जो आ रही है वो आपको इफेक्ट ना कर पाए इन नेगेटिव वे। ओके, सो दैट्स ऑल सैजिटेरियस। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ के बारे में क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कि आपके 2024 में ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जीज रही हैं जो आपको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, जस्ट रिलीज दोज थिंग्स या फिर उससे एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़े। सो दैट इज द एम्प्रेस कार्ड। ओके, सो आपने अपनी जो लव लाइफ, इफ आई से अबाउट फैमिली, योर पार्टनर, आपने दूसरों के बारे में ज्यादा ध्यान रखा है, अपने बारे में नहीं। यू ऑलवेज एक
आप ऐसे रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट कि उसको बुरा ना लग जाए, हाउ दैट पर्सन इज फीलिंग, लाइक हाउ दैट पर्सन इज डूइंग, एवरीथिंग अबाउट देम, नॉट योर सेल्फ। आपने अपने आप को इग्नोर करा है इन प्रीवियस ईयर, अपने आप को अपनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। सो प्लीज आपको ये चीज नहीं करनी है दोबारा। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों की केयर मत करो, दिस इज अ गुड थिंग, करो, दूसरों के बारे में सोचो, बट योर सेल्फ ऑल्सो। इफ यू आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, तो आप वो हैप्पीनेस किसी को नहीं दे सकते। सो प्लीज पहले खुद को वो केयर दें, वो लव दें, वो अंडरस्टैंडिंग खुद में होनी चाहिए, देन यू कैन गिव दोज टू अदर्स। सो प्लीज इस बात का ध्यान रखें सैजिटेरियस। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द कर्मास। आप कैसे एफर्ट्स दे रहे हो वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो प्रीवियस ईयर में अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स रही हैं रिलेशनशिप वाइज, तो सी वहां पे आई कैन से एफर्ट्स की कमी रही है, या वो एफर्ट्स इतने पॉजिटिव नहीं थे। अगर आपका कोई रिलेशनशिप एंड हो गया है तो देयर कुड बी सम इश्यूज, वहां पे इश्यूज थे, वहां पे एफर्ट्स आपके उस तरह के नहीं थे दैट नेक्स्ट पर्सन वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। और आई कैन से कि आपने उतने एफर्ट्स नहीं शो करे, उतने एक्शंस नहीं थे, आपने अपनी टाइम टू टाइम फीलिंग्स को नहीं शेयर करा जब जरूरत थी, यू वर टू मच बिजी इन अदर थिंग्स। सो इट्स ऑल अबाउट द कर्मास, हाउ यू आर बिहेविंग, ओके, व्हाट यू आर डूइंग फॉर दैट रिलेशनशिप। सो इन द ईयर ऑफ 2025 फर्स्ट 6 मंथ, प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपने गुड कर्मास करते जाना है, यू विल गेट रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट डेफिनेटली। तो अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू विल डू गुड एफर्ट्स फॉर दैट पर्सन, ओके। सो पॉजिटिव थिंग्स जो आपने एक्सपीरियंस करी हैं उनको आपको आगे भी कैरी फॉरवर्ड करना है, उन एनर्जीज को। एंड द लवर कार्ड, ओके, एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हेन यू गेट समवन, आपकी लाइफ में जब कोई वो इम्पॉर्टेंट पर्सन आया जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। आप ट्राई करते हो कि आपकी उसके बारे में एक विजन क्लियर रहे, जो भी ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच में आ रही हैं, आपके साथ होने से आपको रोक रही हैं, यू विल डील विद दोज थिंग्स। आपने 2024 में ऐसे कुछ डिसीजंस लिए हैं जहां पे आप अपने पार्टनर के लिए एक लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहे हो, और यू आर डीलिंग विद ऑल दोज थिंग्स। आपका डिसीजन क्लियर है व्हाट यू एक्चुअली वांट, ओके। सो आप ट्राई कर रहे हो कि उसके बीच में जो भी चीज आ रही है, हाउ टू डील विद दोज थिंग्स। प्लीज दिस थिंग को आगे भी लेके जाना है आपको। तो ये जो एनर्जीज है पॉजिटिव थिंग्स, अगर आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, इट्स योर सोल मेट, डू एवरीथिंग, आप उसके साथ एक अच्छा फ्यूचर प्लान करें, आगे भी इन्हीं एनर्जीज के साथ आपको जाना है। देयर शुड बी नो डाउट इन दैट, अगर डाउट है तो प्लीज उसको पहले ही क्लियर कर लें। सो दीज आर द गुड थिंग्स जो आप पहले से फील कर रहे हो किसी के लिए, इसको कैरी फॉरवर्ड करना है आपको। एंड द चैलेंजेस यू कैन फेस इन 25 इन फर्स्ट 6 मंथ, क्या वो चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप वाइज? द हाई प्रिस्टेस, आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दोगे। इफ यू टॉक अबाउट आप किसी रिलेशनशिप में है, आपको वहां से गुड वाइब्स नहीं फील हो रही हैं, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। अपनी इंट्यूशन के बारे में ध्यान से आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इट्स लाइक आप रिलेशनशिप में हो, ओके, दैट पर्सन वो कैसे आपके साथ बिहेव कर रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है इफ दैट रिलेशनशिप इज नॉट गुड फॉर यू, बट आप उन फीलिंग्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो कि आप उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आप बस यही देखते रहोगे दैट आई फील फॉर दैट पर्सन, आई हैव दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स, आई कैन नॉट लिव विदाउट दैट पर्सन। इट्स नॉट लाइक दैट, प्लीज आप इस बात को समझना। यू नो बेटर, आपके इनर सेल्फ को पता है कि कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। सो प्लीज अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। दिस कुड बी अ चैलेंज फॉर यू। एंड द हर्मिट कार्ड फॉर यू, ओके।
तो अगर आपको रिलेशनशिप में कोई भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जहाँ पे आपको वो गुड वाइब्स नहीं आ रही हैं, आपको लग रहा है कि इट्स नॉट वर्थ इट, आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे आपको, तो प्लीज अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। आप लोनली फील करना शुरू करोगे। एक्चुअली दिस इज अ गुड टाइम, इसमें आप बहुत चीजें समझते हो, बट आपके लिए एक चैलेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा लोनली फील करोगे, आप कंपनी चाहोगे, आप पुरानी चीजों में स्टक रहोगे, जो चीजें पहले थी अभी चेंज हो रही हैं, यू विल फील स्टक देयर। आपको अटेंशन चाहिए, आपको वो चाहिए कि कोई आपके साथ कनेक्ट करे, बात करे। प्लीज इस चीज को एक पॉजिटिव वे में लेना। इट वुड बी द टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व, व्हाट यू एक्चुअली वांट। अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, और अगर आपको अलोन टाइम मिल रहा है इसको पॉजिटिवली यूज करें फॉर योर बेटरमेंट। ओके, इसको चैलेंज की तरह आपको नहीं देखना है, ये इज अ पॉजिटिव थिंग। इफ यू आर अलोन, थिंक अबाउट एवरीथिंग व्हाट यू डिजर्व। आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या इस रिलेशनशिप में इतने एफर्ट्स देने वर्थ इट है, क्या वो पर्सन रियली आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, इज इट द ट्रू लव। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। ओके, because vibes will tell you everything, your intuition will tell you everything. So guys, let's see आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी जो 2025 के फर्स्ट 6 मंथ में आपकी बहुत हेल्प करेगी फॉर गुड रिलेशन। द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट कि अभी आप इस चीज का फायदा उठाएं। ओके, अगर कोई पर्सन ऐसी सिचुएशन में है, इन सम नेगेटिव सिचुएशन, उसका फायदा उठाने के बारे में नहीं आपको सोचना है। ओके, तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए यू आर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट एथिकल। प्लीज ऐसी एनर्जी से दूर रहना सैजिटेरियस, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ओके, एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री विल बी योर्स अगर आपके कर्मास अच्छे हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे अगर आप उतने एक्सप्रेसिव हो, अगर आप उनको बता रहे हो उनकी वैल्यू। एंड इफ द थिंग्स आर नॉट क्लियर बिटवीन यू बोथ, आप नहीं रहना चाहते हो, आप वैसा फील नहीं कर रहे हो, से क्लियर, आप क्लियरली अपनी जो भी आपकी इमोशंस है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, नेक्स्ट पर्सन को बताएं, टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। सो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी सैजिटेरियस ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2025, जो आपकी हेल्प करेगी, चाहे वो हेल्थ है, रिलेशनशिप है, या फिर आपका करियर है। सो दैट इज द डेथ एंड द रीबर्थ एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइज, एंड इज नॉट ऑलवेज बैड। किसी चीज का एंड होना बुरा नहीं है, एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत होती है। और ये जो एंड हो रहा है ना, ये बहुत चीजों का एंड होता है। इट्स लाइक, इट्स नॉट अबाउट समथिंग फिजिकल, एंड ऑफ योर ईगो, एंड ऑफ योर एक्सपेक्टेशन, एंड ऑफ योर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। ओके, दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। आप सोच रहे हो कि यस, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ, बट आपको एक जो इनलाइटमेंट होगी आपकी, ओके, तो जो आपका फॉल्स बिलीफ सिस्टम है उसका एंड। ऐसी सिचुएशन होंगी लाइफ में जहां पे आपको एक्चुअली समझ आएगा व्हाट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर यू, और फिर होगी एक नई स्टार्ट। ओके, एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड इज सेइंग गो अहेड, आपको रुकना नहीं है। अगर चीजें एंड हो रही हैं, आपको वहां पे स्टक नहीं होना, रुकना नहीं है, गो अहेड, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। अगर लग रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, टेक दोज एक्शंस, डू नॉट गेट स्टक ऑन वन प्लेस, गो अहेड। सो आई होप सैजिटेरियस ये रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी क्लैरिटी भी मिल जाएगी, एंड यू विल प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंगली। ओके, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। गॉड